हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्टार्टिंग कैसे हुई उसको हम पढ़ चुके हैं। अब आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 से स्टार्टिंग होती है। 12 मार्च है, उसको क्या हुआ था, डांडी मार्च है वो स्टार्ट की थी, और 6 अप्रैल है 1930 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। अब इसकी अलग अलग ब्रांच हैं, गांव में आंदोलन कैसे चला, सिटीज है वहाँ आंदोलन कैसे चला। तो सबसे पहले रूरल एरिया उसको देखते हैं हम। रूरल एरिया में ये आंदोलन कैसे चला, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मूवमेंट है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अंतर्गत किसान है, उनकी एक ही समस्या थी, टैक्स है उसको कम करना है। बड़े जमींदार हैं वो भी, उनसे भी परेशान थे वो। अंग्रेज हैं उनसे भी, बागानों में काम करने वाले हैं वो अंग्रेज बिजनेसमैन थे या भारत के जमींदार हैं उनसे परेशान थे, ठीक है। ट्राइब्स हैं वो परेशान थी। तो गाँव में जो सेम असहयोग आंदोलन में समस्याएं थी जिस तरह से वहाँ पर, लेकिन इस मूवमेंट में इतनी ज़्यादा वायलेंस नहीं हुई, ठीक है, फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में फिर दोबारा से होने लगी। तो गांव में जो जमींदार हैं उनके क्या होने लगा, वहाँ टैक्स देना बंद कर दिया उन्होंने, उनके घरों पे हमला होने लग गया, और इस तरह से गांव में आंदोलन चला। उनको लगा कि दोबारा महात्मा गांधी हैं, इस बार तो पक्का हमें बापूजी आज़ाद करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है, भले हमारी जान चले जाए। रूरल एरिया हो गया। अर्बन एरिया, शहरों में, शहरों में किस तरह से आंदोलन हुआ ये, इसमें दो चीज़ आती हैं। एक तो हो गए इंडिया के बिजनेसमैन, व्यापारी, और दूसरे हो गए वर्कर्स, ठीक है, मजदूर और व्यवसायी। दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है। बिजनेसमैन है वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, वर्कर्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हो। अब शुरू में कांग्रेस ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसमें वर्कर्स और बिजनेसमैन दोनों ने बराबर का अपना क्या है पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचा तो जो वर्कर्स हैं वो कांग्रेस के इस आंदोलन है, महात्मा गांधी के दूसरे आंदोलन से दूर हो गए, और बिजनेसमैन है वो इस मूवमेंट में जुड़े रहे। दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट थे। इनका मेन इंटरेस्ट था, कांग्रेस है वो हमारी सैलरी है वो बढ़वा देगी, ठीक है, और जो काम के घंटे हैं वो कम करवा देगी, मतलब हमारे प्रॉफिट के लिए कोई रूल बनाएगी। बिजनेसमैन है उनके दो समस्याएं थी। एक तो उनका सामान है जो कच्चा माल है विदेशों में जाता था, फिर बन के विदेशी मशीनों से इंडिया में कपड़े बेचे जाते थे। उसकी बजाय यहाँ इंडिया के बिजनेसमैन है उन्होंने भी अपनी ब्रिटिश टाइप की जो मशीन है वो लगा दी थी। अब टैक्स ज़्यादा लगता था, ठीक है, उनके टैक्स कम था इंपोर्ट पे, तो ये इंपोर्ट पे टैक्स बनाना चाहते थे क्योंकि वहाँ का सामान है, यहाँ इंडिया से गए और वहाँ से सस्ता होके आता था, वो बन के आता था तो वो सस्ता पड़ता था, और इंडिया में यहाँ बना रहे थे वो मशीन से, वो उनके कंपेरिजन में महंगा बन रहा था। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश क्लॉथ है, कपड़ा है, वो एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का है, ठीक। और इंडियन बिजनेसमैन है, चरखा तो एक अलग ही चीज़ हो गई। इंडियन जो फैक्ट्री हैं उनमें जो बन के आ रहा है वो एग्जाम्पल के लिए 200 रुपये का हो गया। तो इंडिया के बिजनेसमैन है वो क्या चाह रहे थे कि इन पे टैक्स बढ़ाओ, इन पे टैक्स बढ़ा दो 50 रुपये का, 150 रुपये का हो जाएंगे, और बढ़ा दो तो हमारे बराबर आ जाएंगे। ये इनकी इंडिया के बिजनेसमैन है उनकी मेन प्रॉब्लम थी। इसलिए उनको लगा कि हमारे प्रॉफिट वाले कानून हैं, कांग्रेस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवा लेगी। इसलिए इन्होंने गांधी जी का जो दूसरा मूवमेंट था बिजनेसमैन, इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया या उनको सपोर्ट किया था। बिजनेसमैन है उन्होंने क्या है अपने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए अपने प्रॉफिट की बात करने के लिए, एक तो 1920 में और एक 1927 में, ठीक है। 1927 बना, उसका नाम था फिक्की, शॉर्टकट में अभी भी है वो, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक फेडरेशन मतलब संघ बनाया, इंडियन चैम्बर, चैम्बर मतलब संघ के लिए, किसके लिए, कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज हो गई फैक्ट्री, और कॉमर्स हो गया उनको जो मार्केटिंग होती है, उनको बेचने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी प्रेजेंट टाइम में भी है, इंडिया में है, बिजनेसमैन है उनके प्रॉफिट के लिए बात करता है। FICCI, फिक्की बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक, फिक्की। दूसरा 1920 बनाया इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस, ठीक, इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया कि बिजनेस है उनके प्रॉफिट के लिए। तो ये दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय के बिजनेसमैनों के, कि इंडिया में किस तरह से इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्रूव किया जाए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। देन इसके लिए जो उस समय के फेमस बिजनेसमैन थे जिन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया, वो थे GD बिड़ला, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास। MCQ में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम पूछ लेते हैं किसी का, ठीक है। कॉज एसर्शन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये थे या नहीं थे, इनमें से ट्रू और फॉल्स में पूछ लेते हैं। तो GD बिड़ला, ठाकुर दास और पुरुषोत्तम दास, ये तीनों के तीनों उस समय के बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने गांधी जी हैं उनके मूवमेंट है उसका क्या है, सपोर्ट किया था, ठीक। ये हो गया सपोर्ट करने। लास्ट में सिचुएशन क्या बनी कि साल भर तो ये आंदोलन चला था। साल भर आंदोलन चलने के बाद, चलो साल भर आंदोलन चलने के बाद 5 मार्च 1931 गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा ही शोषण कर रही है, हमारी बात है वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, तो गांधी जी हैं वो थोड़े से झुक गए, उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी परेशान हो गई क्योंकि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जिनको हम बोलते हैं, इनको मिटा देता हूँ मैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये 1930 में हुआ था, ये 1931 में और ये 1932 में, लगातार हुए, कोई गैप नहीं है। कांग्रेस है उसने इसमें भाग नहीं लिया, इसमें भाग नहीं लिया, इसमें कांग्रेस है उसने भाग लिया था। अब उसका बैकग्राउंड है वो बता रहे हैं हम कि क्या हुआ था, ठीक है। इसका पूरा नाम है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड, ऊपर लिख दें या इसको मिटा के आगे, एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, ठीक, करेक्शन कर लेना इसमें थोड़ा। तो 5 मार्च है, इसमें गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय के क्या थे, वायसराय थे। गांधी जी हैं वो तो क्या है इंडिया के सबसे बड़े लीडर थे, और लॉर्ड इरविन वायसराय थे। वायसराय उस समय के जैसे प्रेजेंट टाइम के PM समझ लो, प्रेसिडेंट। दोनों में समझौता हुआ। पहले तो इरविन ने वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने 11 मांगे मांगनी थी कि इन मेरी डिमांड्स हैं, इनको मान लो तो मैं कोई आंदोलन नहीं करूँगा। तो इरविन ने, उन्होंने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया उनकी डिमांड्स पर। लेकिन अब साल भर जब इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया तो लॉर्ड इरविन है उसके ऊपर से प्रेशर आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के PM हैं, ठीक है, इंडियन सेक्रेटरी हैं, वो उन पर प्रेशर कर रहे थे कि गांधी जी हैं उनको किसी भी तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मनाओ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होना क्या था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें गोलमेज सम्मेलन, इसमें भारत में किस तरह से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, बेहतर शासन व्यवस्था दी जाए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये सम्मेलन होने वाला था। इंडिया के राजा हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खुद ऑफिसर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ के किंग थे इस मीटिंग में। और कहाँ होनी थी ये,
लंदन में। तीनों की तीनों मीटिंग कहाँ पर हुई है? लंदन में, ठीक है। कैपिटल है यूके की, ब्रिटेन की अभी भी है। तीनों को इंडिया में नहीं करवाया। इंडिया में पता था इंडिया में करेंगे ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, गांधी जी और ज़्यादा अपनी डिमांड है वो बढ़ा देंगे। 11 हैं वो पूरे 100 की 100 लिस्ट पर पकड़ा देंगे कि ये डिमांड है हमारी, और सबसे मेन डिमांड ये है कि इंडिया छोड़ के चले जाओ तुम। क्योंकि 1923 में 26 जनवरी को तो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का तिरंगा पहना दिया था। दिसंबर में 1929 में जो लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस की मीटिंग सेशन हुआ था, उसमें ये रेजोल्यूशन ने पास कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज से नीचे कमी नहीं चाहिए। उस समय जब कांग्रेस है पूर्ण स्वराज की बात कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी उसके साथ साथ? वो कह रही है कि हम तुम्हें कुछ और ज़्यादा जो पावर शेयरिंग कर देंगे, ठीक है, या तुम्हें और ज़्यादा अधिकार दे देते हैं। वायसराय हमारा रहेगा, पुलिस, आर्मी, ये 3-4 चीज़ें हमारे पास रहेंगी, रेलवे हमारे पास रहेंगी, बैंक हमारे पास रहेंगी, बाकी चीज़ें इलेक्शन का जो दायरा है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, लिमिटेड इलेक्शन कराना उसको थोड़ा और खोल देंगे हम। तो कांग्रेस है, क्योंकि इस समय तो गांधी जी है, उन्होंने डिमांड की थी तो मानी नहीं, ये आंदोलन चल रहा था। 1930 बन गए हैं, इसमें कांग्रेस है वो मान गई या गांधी जी मान गए। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड यह था 5 मार्च 1931 को 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ। समझौते कुछ बातें लॉर्ड इरविन ने मान ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली, कुछ बातें गांधी जी ने मान ली। लॉर्ड इरविन की क्या डिमांड थी? उनकी पहली डिमांड थी कि सबसे पहले आंदोलन वापस लो। गांधी जी ने कहा ऐसे मूर्ख नहीं हूँ मैं, आंदोलन तुम्हारी बात पहले मान लूँ, पहले मेरी बातें उनको कंप्लीट करो। क्या बात है? पहले बताया जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उनको छोड़ो। बेवजह किसी पे चोरी का, ठीक है, किसी पे गुंडागर्दी का आरोप नहीं है, तुमने बेवजह पहले तो उनको सड़क पे पीटा है, और पीटने के बाद क्या कर दिया? जेल में रखा हुआ है, ठीक है, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए सबसे पहले उनको छोड़ो। वो मेरे कहने पर आए, तुम्हारे कहने पर नहीं आए, वो मेरे कहने पर आए, सबसे पहले उनको छोड़ो। इरविन ने कहा ठीक है। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, राजनीतिक बंदी आज़ाद कर दिए, राजनीतिक बंदी मुक्त, फ्री पॉलिटिकल प्रिजनर, ठीक है। उसके अलावा नमक है वो हम इंडिया के बनाएंगे। इरविन ने कहा कोई बात नहीं, पहले ही तो ऑलरेडी कानून तोड़ चुका है, अब उसमें क्या मना करें हम, नमक हमारा है, समुद्र हमारा है, देश हमारा है, ठीक है, तो हम नमक बनाएंगे और तुम उस पर कोई भी सज़ा नहीं दोगे। वो कानूनन क्या है? अपराध नहीं है, वो हमारा राइट्स है नमक बनाने का। तो ये सेकंड जो बात है वो भी इन्होंने मान ली। साल्ट मेकिंग, नमक बनाना, ये भी मान लिया किसने? इरविन ने। और भी छोटी मोटी बातें थी, उनको सभी को ब्रिटिश गवर्नमेंट या लॉर्ड इरविन ने मान लिया। अब ये सारी बातें मान ली तो फिर लॉर्ड इरविन है, उन्होंने कहा कि अब आंदोलन वापस ले लो। तो गांधी जी उन्होंने कहा ठीक है। और फिर इसके बदले में क्या करना है? इसके बदले में तुम्हें कहाँ पर चलना है? तुम्हें चलना है मेरे साथ। कहाँ? लंदन में। और दोनों साथ साथ चलेंगे और वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, राजा है, उनसे बात करेंगे, और मैं भी तुम्हारी तरफ से सिफारिश कर लूँगा कि भारत को आज़ाद, तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि आज़ाद कर दो, लेकिन और बेहतर है वो शासन व्यवस्था इंडिया को दे दें। दोनों में समझौता हो गया, ठीक है। पहले तो दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या थे? मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब दोनों चल दिए, ठीक है। लॉर्ड इरविन पहले पहुँच गए, अब गांधी जी वहाँ पर गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किसमें? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब वहाँ जब लंदन में गए तो बापूजी ने देखा कि वहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका कोई समझौता करने का कोई इरादा ही नहीं है, वो तो उल्टे बापूजी उनकी इंसल्ट कर रहे थे वहाँ पर, ठीक। अब समस्या क्या थी? पहले ही मुस्लिम है, उनका अलग इलेक्शन होता था, मुस्लिम्स हैं, उनके लिए अलग शासन व्यवस्था कर दी थी कि तुम्हारे चुनाव में केवल तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तुम ही केवल वोट दे सकते हो, ठीक है। और जो स्टेट असेंबली है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें बैठेंगे। इसका गांधी जी का आने से पहले हो चुका था, ये कोई मुद्दा ही नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन इसमें क्या है, जो दलित हैं उसका अलग ही एक पढ़ाएंगे टॉपिक। दलित, उनके लीडर थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने क्या किया, या अंग्रेज हैं, उन्होंने कहा कि दलित हैं वो हिंदू नहीं है, उनको हम अलग से मुस्लिम हैं उनकी तरह रिजर्वेशन दे रहे हैं। बापूजी ने विरोध किया, वहीं विरोध किया, उन्होंने कहा तुमने मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है यहाँ पर, ठीक। तो
वहाँ से गांधी जी हैं वो वापस आ गए। उनको पता था ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनकी ईमानदार तो कुछ रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी चला जाता हूँ, कुछ उनका जो सद्बुद्धि आ गई हो उनके अंदर। लेकिन बापूजी वापस आ गए। अब बापूजी वापस जैसे ही इंडिया में आए, अरेस्ट कर लिया, और आते ही उन्होंने कहा दोबारा से हमें